पर आम आदमी पार्टी के भीतर भी जो हलचल थी वो दिखाई दे रही है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सभी 90 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे कोई कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर निशाना साधा किया है, लिखा है कि सिर्फ कांग्रेस से बदला लेने के लिए हरियाणा में उतरे, मुझ पे बीजेपी एजेंट होने के झूठे आरोप लगाए, खुद आज इंडिया अलायंस से गद्दारी करके कांग्रेस के वोट काट रहे हैं। सब छोड़ो, विनेश फोगाट तक को हराने के लिए प्रत्याशी उतारा। क्यों ऐसा हाल आ गया है कि अपने गृह राज्य में जमानत तक नहीं बचा पा रहे हैं। अभी भी वक्त है, अहंकार छोड़ो, धुंधली आंखों से पर्दा हटाओ, ड्रामा मत करो और जनता के लिए काम करो। यह स्वाति मालीवाल का संदेश है अरविंद केजरीवाल के लिए। आम आदमी पार्टी जैसे निधि कोई कामयाबी नहीं मिली, अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य हरियाणा। बिल्कुल, और जेल से निकलने के बाद सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे प्रचार किया था और करीब 86 सीटों पर उम्मीदवारी मैदान में उतारे थे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी का भी जिक्र ही नहीं हो रहा था, कांग्रेस और बीजेपी के आंकलन में थे। जी लगभग 1.5% वोट आया है, जो ईसीआई की वेबसाइट कह रही है उसके मुताबिक 1.5%। और नोटा से कम है कि ज्यादा? नोटा से ज्यादा है, नोटा से पिछली ज्यादा, बार नोटा से कम। हाँ, लेकिन नोटा वहाँ काफी कम है, नोटा 0.36 मतलब अभी तक। तो जो बात अखिलेश ने उठाई थी, मैं उसको थोड़ा सा आगे, अब हमारे सामने महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले हैं, झारखंड के चुनाव आने वाले हैं, अगले साल दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं। तो जो ये आज के नतीजे शाम तक पूरे पक्के तौर पर हो जाएंगे, उनका काफ़ी असर पड़ेगा। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ पे भी बहुत मुश्किल चल रही है। तो ऐसे में जो बीजेपी का फैक्शन है या जो कांग्रेस का नेतागण है, निधि जी, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो कोई इलेक्शन जनरली पहले एक राइडर लगा दूं कि एक इलेक्शन बगल के राज्य को भी प्रभावित नहीं करता। जैसे पंजाब और हरियाणा का केस देख लीजिए, दिल्ली और बगल में हरियाणा देख लीजिए, लोकसभा विधानसभा को इम्पैक्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, ये चुनाव इसलिए अहम हो जाता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के ठीक बाद ये चुनाव हुआ था। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी देखेंगे तो हम लिखते हैं कांग्रेस प्लस एनसी है, एक्चुअली एनसी प्लस कांग्रेस होना चाहिए। कांग्रेस की सिर्फ 8 सीटें हैं, एनसी अपने बूते पे, क्योंकि एनसी का वहाँ पे ग्राउंड पे सपोर्ट था। अब इसके बाद क्या होता है कि जहाँ हम बात वो कर रहे थे, जिस समय जयराम रमेश बाकी लोग को स्वयंभू चाणक्य घोषित कर रहे थे, अपने को उसमें शायद वो नहीं गिनते हैं, तो उसमें ये था कि कांग्रेस वो बॉयंसी के मूड में आ गई थी कि लोकसभा में 99 होने के बावजूद वो अपने आप को विजेता मान रहे थे, और बीजेपी 240 होने के बजाय एक इस तरह का माहौल था कि नहीं, वो चुनाव शायद अपेक्षाकृत या चुनाव अपने हिसाब से नहीं जीते हैं। बीजेपी वर्कर्स की बॉयंसी बढ़ेगी। कांग्रेस का जो सपोर्ट ग्रुप है, कांग्रेस के सपोर्ट ग्रुप में इस समय में जितने एंटी मोदी फोर्सेज हैं लगभग सभी कंबाइन। अभी इंडिया ब्लॉक की बात कर रही थी, जैसे वहाँ हार जाओ जीत जाओ, लेकिन सभी अंत में एक वो ब्लॉक है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होगा कांग्रेस के वर्कर पे, क्योंकि आप महाराष्ट्र को भी जीता हुआ वो मान करके चल रहे थे, वहाँ काफ़ी उनका भी जो कोalition है, बीजेपी के कोalition में इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, लेकिन उनके कोalition में उससे भी ज़्यादा इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। झारखंड अभी साथ में उसके आएगा, झारखंड में भी मतलब कांग्रेस वहाँ माइनर प्लेयर है, लेकिन उसको भी हम मान करके चलते हैं वहाँ पे। जैसे हमारे सहयोगी रवीश रंजन बता रहे थे कि 12 सीटों पे उन्होंने कवर किया। और आज शाम में, एक सेकंड, आज शाम में जब मोदी अगर वहाँ बीजेपी मुख्यालय जाते हैं 6 बजे, जब वो एड्रेस करते हैं, यहाँ हरियाणा की जीत इस मामले में बहुत ही ऐतिहासिक है कि पहली बार से ज्यादा संख्या आ रही है। जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश, जी संदीप, जैसे गुजरात मध्य प्रदेश बीजेपी के गढ़ बन गए, वैसे हरियाणा भी गढ़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये वही हरियाणा, मुझे याद है जब कुछ साल पहले हम बातचीत करते थे तो बीजेपी को 2 सीट 4 सीट मिल जाती थी तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। देखिए, जैसे अभी कहा गया, शाम को ये चर्चा होगी कि हरियाणा जीत पे बहुत ही एम्फोसिस रहेगा। 1-1 का स्कोर शायद शाम तक बन जाएगा। हाँ। लेकिन इस रिजल्ट का इम्पैक्ट जो आगे 2 चुनाव आने वाले हैं, झारखंड और महाराष्ट्र पे ज़रूर होंगे। लेकिन हरियाणा में एक बहुत ही बड़ी सीख है, वो ये कि आप लोकल इश्यूज़ पे चुनाव लड़िए। हरियाणा का कैंपेन बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, लोकल कैंपेन था। और झारखंड और महाराष्ट्र में आप देखिए, दोनों जगह हैं अलायंस पॉलिटिक्स चल रहा है। दोनों जगहों पर दोनों मेजर पार्टीज नेशनल लेवल पे जो हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के अलायंसेस हैं। सो झारखंड में हो, महाराष्ट्र में हो, अलायंस पॉलिटिक्स का लोकल इम्पैक्ट जिस तरह से दोनों पार्टीज डेवलप करते हैं, उस पे
इन दोनों राज्यों का नतीजा बिल्कुल डिपेंड करेगा। अलायंस